दृष्टि से अभी इतना अवसर नहीं है, पर कभी हम आप जरा और अकेले न हो, क्योंकि कथा तो भिन्न भिन्न है। कैलाश की है, एक वसुंधु की भी है, फिर तुलसी की तो जगत के लिए है। इस समय श्रीमद् जानकी जी तो अपने हाथ में अंगूठी पहन रही है, और इधर श्रीमद् जानकी जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए रघुनाथ एकांत की कुटिया में बैठ करके सुग्रीव के द्वारा प्रदत्त किए हुए केयूर कुंडल आदि को धारण करते हैं। इसलिए कोई कह ही नहीं सकता कि कौन सीता कौन है। दोनों के तदुत आभूषण परिवर्तित हो गए हैं। जैसे अंगूठी को धारण किया तो एकदम हनुमान जी चौंक गए। इधर से ये वाला हाथ देखा तो जटाजूट और तापस वेश और धनुष और दिव्य हस्तकुंडल भुजाएं और मरकट में समान दिव्य कटी, इसका दर्शन हुआ। चौंके। दूसरी तरफ से देखा तो वही दिव्य षोडश दिव्य श्रृंगार की हुई कुंडल केयूर को धारण की हुई श्रीमद् जानकी जी अर्धसीतेश्वर प्रकट हो गए। ये अर्धसीतेश्वर हो गए, वो अर्धरामेश्वरी हो गए। दोनों की अपनी अपनी अनुभूति है। श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। अक्षय कुमार आदि आए, प्रसंग बहुत लंबा है, पहली डीलिंग करी। सुन मेघनाथ, मैं तेरे पास में बद जाता हूं, पर तू मुझे बिल्कुल सीधा ले जाइयो लंकेश के सामने। अब सीधा थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है, प्रोसेस है, बंदी है, डाल दो, नहीं लगेगा नंबर कभी। पर यही डील की गई कि मैं बदले को तैयार हूं, पर सीधा दरबार में चाहिए। मेघनाथ बोला मेरी इज्जत बचेगी, बिल्कुल तैयार है। बांध करके ले जाया गया श्रीमद् हनुमान जी को। रावण सामने बैठा था और इधर से दूर से ताक कर देख कर कहता, ओहो, ये स्वरूप तो इसका बानर जैसा है, पर लक्षण इसमें नजर नहीं आते। विभीषण पास में बैठा अवलोकन करता है, ये बानर जैसा है, पर इसमें गुण बानर के नहीं है। बानर होता है भयंकर कामी, ये परम ब्रह्मचारी। बानर होता है महामूर्ख, ये ज्ञानी नामक विरण्यम। बानर होता है घोर अपवित्र, ये परम पवित्र। ऐसा प्रतीत होता है इधर चले तो मुख में से सामवेद यजुर्वेद निकल रहे हैं। ऐसी दिव्य अनुभूति प्रकट हो रही है, क्या बात है। विभीषण ने आंख ही आंख में नजर में पूछ लिया, हे बानर ये कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने आंख ही आंख इशारे में कह दिया, हे पौनस्य कुलोद्भव ब्राह्मण, देख ले, जब राम की शरण में एक बानर जाके ऐसा हो सकता है, तो तू चला जाए तो क्या नहीं हो सकता। रावण ने पूछ लिया, कहते कपे, हे बानर तू कौन है। विभीषण चक्कर में फंस गए, हनुमान जी चक्कर में फंस गए। मैं कौन हूं? मैं आंजनेय हूं, मैं पवनपुत्र हूं, मैं शंकर सुवन हूं, मैं कौन हूं? नहीं, इससे भी परे कुछ हूं। अरे मूर्ख अभी भी पूछ रहा है मैं कौन हूं, इसको पूछना चाहिए था राम जी कौन। यही पोथी खोल करके 9 दिन का नमाज सुना देता। पूछता तो सही। एकदम अचंभित हुए हनुमान जी, चौंक जाते, आंख बंद करते, हे रघुनाथ सहायता करो, मैं कौन हूं, क्या बोलूं। राम जी कहते, सुनो, मेरा तुम्हारा संबंध ऐसा है कि मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सीता जी की शरणागति में जाओ। हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में मन मन प्रणाम किया, मां आप ही बताओ मैं कौन हूं। सीता जी ने कहा, हनुमान जी कैसे भूल सकते हो, अभी अभी तो मेरी तुम्हारी बात हुई है, तो बूंद गिरी थी, तुमने पूछा ये क्या है, मैंने कहा वो स्वामी है, तो तुमने रोम रोम भर दिया कि वो तो मेरे भी स्वामी है, तुमने भूल कैसे गए। एकदम हनुमान जी को तरंग आई और दोनों हाथों को उठा के लंका के दरबार में गर्जना कर दी, हे रावण दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्म। मैं राम के चरणों का दास हूं। रावण बोला, छी, हमने तो सोचा कि राजा आया होगा, ये तो नौकर निकला,
दास निकला। हनुमान जी बोले तू अपने ऊपर नजर उठा के देख, तू कामनी का दास, कंचन का दास, कलेवर का दास, कादम्ब का दास, तू काम का दास, क्रोध का दास, लोभ का दास, मोह का दास, मद का दास, मात्सर्यता का दास। और एक बात बता दूं सुन, मैं इन सब का स्वामी, तो इनका दास और मैं इनका स्वामी। ऐसा कैसे हो गया? बोले मैं इन सबका स्वामी कब बन गया? बोले जिस क्षण में रघुनाथ के चरणों का दास। विभीषण बोला ये राम के दास में इनका दास। जैसे ही मारने की आज्ञा दी और विभीषण ने रोका, हनुमान जी समझ गए वीक पॉइंट है, किसी को पकड़ो। लगी पूछ में आग और सारी लंका को जला दिया। वापस लौट करके आए। इसी को गोस्वामी जी अगली पंक्ति में कहते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामायण में सरकार 3 प्रकार की थी। इसके बाद एक विश्राम करूं। इतनी देर से मैं हनुमान चालीसा में ही था। आप कौन है इस बात का बोध हो जाए। रामदूत, ये ऊहापोह ही तभी है जब हम कहते हैं ये पति हमारा, ये पत्नी हमारी, ये स्वजन संबंधी हमारे, ये नगर हमारा, ये सब हमारा है। पर ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं कभी तो कोई कहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे। राम दूत, रामदास अनेक हुए होंगे, राम भक्त अनेक हुए होंगे, और इस जगत में राम दूत ये फैंस है, ये कौन है? एक है राजदूत, एक है राहदूत और एक है राम। तो एक है राजदूत। रामायण में 3 दूतों का वर्णन, जैसे अंगद राजदूत, राजा से लड़ने के लिए कोई न कोई राजा साथ चाहिए, इसलिए सुग्रीव है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये सबसे बड़ा आधार है। राम जी युद्ध तो कर रहे हैं और किष्किंधा के राज्य के साथ युद्ध कर रहे हैं। जब तक 2 राज्य के अधिपति साथ में नहीं होंगे युद्ध कैसे होगा? मनुस्मृति का आधार लेकर के निवेदन करना हो, इसलिए अंगद को सबसे पहले राजदूत की तरह देखा। रामायण में दूसरे हैं राहदूत।
सच कहा जाए तो संपाति मार्ग में मिले, जटायु ये भी मार्ग में मिल गई, ये सब राह दूर है। और तीसरे हैं जो त्रिगुणातीत है, वो है श्री रामदूत। राजदूतों के नाम अनेकों हैं, राजदूतों के नाम अनेकों हैं, और रामदूत का नाम केवल एक है। और ये बात स्वयं श्री हनुमान जी ने जानकी जी से कही, रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा। मैं रामदूत, मैं राजदूत बनकर नहीं आया, मैं राहदूत बनकर नहीं आया। इस संसार में हो सकता है बहुत सारे आयोजन होते हैं, हमारे सरकार को भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, फ्रेम करते हैं कि शायद ये भी कोई राजदूत है। संतों को भी फ्रेम करने का प्रयास होता है कि ये राजदूत हैं, शासन की स्थापना के लिए हैं, किसी व्यवस्था को प्रकाशित करने के लिए है। ये जो दिव्य सुंदर भव्य पदयात्रा चल रही है, ये किसी विशेष शासन का काम है। पर संत राजदूत नहीं होता, संत राहदूत भी नहीं होता, संत केवल श्री रामदूत। इसी भाव से रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। आज के सत्र को समय की अनुभूति करता हुआ, मुझे आपकी व्यस्तता का पता है, और मैं तो हमारी आपकी कथा जो 10वें घंटा चली रही है, ऐसे ही चल रही है, इसलिए सब व्यवस्था का अनुभव करता हुआ इस पंक्ति के प्रथम चरण का मैंने स्पर्श कर ही लिया। उद्देश्य भी यही था कि पिछली बार पहली पंक्ति ली थी, इस बार कम से कम दूसरी पंक्ति तो पूरी कर ही लो, और आपने आज्ञा कर दी है। और ये आज्ञा के पीछे कोई मैं बार बार आऊं, मेरी कोई प्रतिष्ठा हो, कोई प्रकाश हो, आप तो पर्ची बना के पढ़ भी लेते हैं, आप बना के पढ़ भी लीजिएगा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से केवल आपके साथ जो प्रीति है, और ये 3 दिन अपने गुरु परंपरा के प्रभाव से जो आपको कुछ थोड़ा प्रसन्न करने का प्रयास है, केवल वही उद्देश्य इससे है। क्योंकि सीधी बात है, भरी गैया को कभी कभी बछड़ा भी तो मुश्किल से मिलता है। गौशाला में और शास्त्रशाला में अंतर होता है। गौशाला में गैया एक होती है, बछड़े बहुत हो सकते हैं, और शास्त्रशाला में गैया बहुत हो सकती है, बछड़ा नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण तैयार है दोहन के लिए, पर पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ जैसा सुधीर भोक्ता ढूंढना कठिन है। आप जैसों को श्रवण कराने का सौभाग्य मिले, जो उसकी रस की विभीषिका का अनुभव कर सके, इसी भावना से मैं कुछ यहाँ प्रयास करता हूँ। आपकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसी हनुमान चालीसा की अनुभूति को दास निवेदन कर रहा है।